Assalamualaikum CSS and PMS aspirants. I hope you all are doing well. So in this video I'm gonna share with you the roadmap for CSS 2025. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि 2025 की अगर हम अटेम्प्ट दें तो उसको जो है इस हिसाब से हम कैसे जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को क्रिटिसाइज करें और उनको जो है वो सिलेबस को गो थ्रू करें और क्या इसका जो है वो क्राइटेरिया होगा। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 6 हमारे पास कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। इन 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश ऐसे का पेपर हो जाता है एंड सेकंड इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का होता है और थर्ड पे हमारे पास 3 जो है वो जीके करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास जनरल नॉलेज के, ठीक है। और लास्ट पे जो है वो 6 सब्जेक्ट हमारे पास इस्लामियत का होता है। सो ऑप्शनल इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और कौन सा जो है वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी स्टडी के लिहाज से या अपने इंटरेस्ट के लिहाज से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 12 सब्जेक्ट्स हैं और मंथ ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ 5 जो है वो लेफ्ट हैं, ठीक है। 5 मंथ हमारे पास रह गए हैं और 12 सब्जेक्ट हैं। इन 12 सब्जेक्ट को कैसे जो है वो क्रिटिसाइज किया जाए या इनको क्या स्ट्रेटजीज जो है जिनको फॉलो करके जो है वो इन 12 सब्जेक्ट्स को 5 मंथ में कैसे कंप्लीट करें और CSS 2025 में जो है वो अपीयर हो जाएं। सो फर्स्टली जो है वो अगर हम देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, ये 5 मंथ है हमारे पास। अगर आप जो है वो सितंबर और अक्टूबर और नवंबर इन 3 मंथ को अलग कर दें, इनमें आपने करना क्या है, इनमें सिलेबस कंप्लीट करना है प्लस नोट्स मेकिंग करनी है आपने। नोट्स मेकिंग इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप जो है वो रफ बनाते हैं या नीट बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीट लिखे की समझ आती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी लिखें और उनके अपने बनाए हुए हैं तो वो एंड पे जो है वो एक नजर से देखें तो उनको जो है वो सारा गो थ्रू हो जाता है। यानी कि कुछ की आदत होती है नीट बनाना नोट्स और कुछ जो है वो रफली ऐसे ही नोट करते रहते हैं एक रैंडम पेज पे, ठीक है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है वो हमने पास्ट पेपर का भी एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल आप 2025 में अपीयर होंगे ना, सो आपके पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 जो है इन 9 इयर्स के पेपर्स आपके पास जो है वो पास्ट के अवेलेबल होंगे, गूगल पे होंगे। अगर गूगल पे आप लोगों को नहीं मिलते तो आप मुझसे ले सकते हैं PDF में, मैं आप लोगों को लिंक के थ्रू जो है वो शेयर कर दूंगी। तो ये पास्ट पेपर आपने एनालिसिस करना है, इनका अच्छे से देखना है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको कैसे जो है वो क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। तो इन आगे इन 3 मंथ्स में जो है वो आपने 90 डेज होते हैं, ठीक है। इन 90 डेज में फर्स्ट मंथ प्लस सेकेंड मंथ ये अपनी कंप्लीट जो है वो अपने सिलेबस को देना है, अपनी बुक्स को देना है। 12 के 12 सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आप 10 डेज दें, 10 डेज में आपने 2-2 सब्जेक्ट अपने डिवाइड करें अपने 10-10 डेज पे, ठीक है। फर्स्ट 10 डेज में आप जो है वो एक कंपल्सरी कर लें, एक ऑप्शनल कर लें। सेकंड जो है वो आपका 10 डेज का फेज जो होगा उसमें आपने एक कंपल्सरी सब्जेक्ट लेना है और एक ऑप्शनल लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो आपके विदिन 2 मंथ्स जो है वो आपके 12 सब्जेक्ट्स टोटली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास नवंबर का मंथ होगा इसमें आपने जो है वो पेपर भी देखने हैं पास्ट और नोट्स मेकिंग भी करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नोट्स मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक मंथ में आप लोगों को यहाँ पे इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि एक मंथ में जो है ना आपने सारे नोट्स मेकिंग नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट मेकिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर हो गया हमारे पास और उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर हो गया। और ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इसका मुझे नोट्स मेकिंग करनी चाहिए उसका कर लें, अदरवाइज बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें जो टफ होते हैं और बाकी ऑप्शनल में और कंपलसरी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में हैं जिनके अगर आप नोट्स मेकिंग ना भी करें तो आप जो है वो उसको कर सकते हैं इजीली। सो नवंबर का मंथ हमने दे दिया उसको नोट्स मेकिंग और पास्ट पेपर का एनालिसिस को। उसके बाद हमारे पास बचा दिसंबर और जनवरी, इसमें आपने सिर्फ रिवीजन करनी है जो आपने नोट्स मेकिंग की है, ठीक है। जब आप जो है वो बहुत सारा डाटा एक नोट्स की फॉर्म में ले आते हैं ना 1 से 2 पेजेस में या बुलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उसकी रिवीजन करना। तो ये आप डेली बेसिस भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, उसके बाद 15 to 15 डेज में जो है वो आफ्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपका जो है वो माइंड की एबिलिटी कैसी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नोट्स मेकिंग डेली जो है वो उनको गो थ्रू करके फिर सोते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उनको वीक पे डिवाइड कर लेते हैं। सो दिसंबर और जनवरी का मंथ हमारे पास रह गया। इस जनवरी और दिसंबर के मंथ में आपने सिर्फ मॉक देने हैं, ठीक है, मॉक्स एग्जाम।
तो आप कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आप अपना मेंटोर देख सकते हैं आप जिसको जो है वो अपनी एवेल्युएशन करवा सकें, और कोई भी आप जो है वो नियर आपके कोई अकेडमी हो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन हो कि ये टीचर जो है वो इस काबिल है कि मैं इसको अपनी कोई भी चीज जो है वो उसकी एवेल्युएशन कराऊं तो मुझे उसका बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, उसमें अपने मॉक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स रिवीजन सारा हो गया। ठीक है, तो इन 5 मंथ्स में जो है वो इजीली आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके 12 सब्जेक्ट्स भी, रिवीजन भी, मॉक्स भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑल। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2025 में अपीयर होना चाहते हैं तो उनकी एबिलिटी ऐसी है कि वो 5 मंथ में अगर इस तरह इस रोड मैप को फॉलो करें तो वो इजीली जो है वो compete कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, तो फिर यू कैन गो, अदरवाइज आप जो है वो 2026 में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करती चलूं, बहुत सारे एस्पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि आया वो जो है वो 2025 में अगर अपेयर नहीं होना चाहते तो उनको 2026 में लाजमी अपेयर होना है। ठीक है, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आप जो है वो आपके पास 4 to 5 इयर्स लेफ्ट हैं आपकी 30 इयर्स एज होने में, तो आप इजीली 2 से 3 साल में जो है वो सीएसएस की तैयारी करें इजी होकर। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट जो है वो अपेयर हों, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कभी भी आप इस चीज में तेजी ना करें कि मैंने जो है वो अगर ये अटेम्प्ट मिस कर दी तो मेरा 1 साल चला जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अपना मुकाबला खुद के साथ करें। ठीक है, आप दूसरों को ना देखें कि इसने जो है वो इसी साल अपीयर होना और मैं जो है वो 1 साल स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी एबिलिटी देखें, वो स्टूडेंट अपनी एबिलिटी देखेगा जिसको आप अपने साथ compete कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि आप में आपके पास जो है वो सिर्फ 3 चांस हैं। अगर आप धड़ाधड़ पेपर्स देते जाएंगे, कोई साल स्किप नहीं करेंगे, आपको पता है कि पहला साल मेरा खराब गया है, आप जो है वो फिर दूसरे साल में बैठ रहे हैं। ठीक है, आपका दूसरा साल भी खराब गया है, आप तीसरे में बैठ के जो है वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला माइंड है तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, आप जो है वो सीएसएस क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दी है पहले ही साल में, अगर आपका रिजल्ट बहुत बुरा आया है तो आप 1 साल स्किप करके पेपर दें। अगर आपको लगता है कि मैं जो है वो स्किप किए बगैर इस चीज को जो है वो करके इसको ठीक करके और जो है वो नेक्स्ट ईयर में अपीयर होना चाहता हूँ, मैं ये कर लूंगा, तो फिर देन आप करें। अदरवाइज जो है वो आप 1-1.5 साल का गैप लेके भी इसका एग्जाम दे सकते हैं, कोई इसमें जल्दी नहीं होती। आप अपनी एज का देखें, अगर आपके पास टाइम है तो आई थिंक यू हैव टू डू 1 to 2 years गैप इन योर पेपर्स। सो ये था 2025 का रोड मैप। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो या मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू शेयर टू अदर स्टूडेंट्स।